नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं सर, आप बता रहे थे एक बैंगलोर की भी बहुत बढ़िया स्टोरी है। ये बैंगलोर की स्टोरी वाक़ई ये बहुत दिलचस्प स्टोरी है और मेरे चैनल पे इस स्टोरी को अगर मैं कहूँ कि टॉप 3 में इसे शामिल किया गया था और लोग इसे बहुत देखते हैं। वैसे एक लड़का है, साहिल नाम का लड़का है और उससे उसकी शादी हुई थी नई-नई, तानिया नाम की लड़की से। यहाँ नाम हम थोड़े चेंज कर दिए हैं। चेंज इसलिए कर दिए हैं क्योंकि जब उसने अपना इंटरव्यू दिया था साहिल नाम के लड़के ने, तो मीडिया से कहा था कि मैं अब अपनी पहचान को किसी को दिखाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता। काम उसने ऐसा किया है कि आप उसे बार-बार सैल्यूट करोगे। दरअसल ये बेंगलुरु में है और बेंगलुरु के अंदर ये मल्टीनेशनल कंपनी में है। मल्टीनेशनल कंपनी ने उसको भेजा था मुंबई में किसी काम से। लगभग 3 या 4 सप्ताह का उसका काम था, लगभग 1 महीने उसको रहना था। वहाँ जब जाता है तो उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया, जल्दी काम ख़त्म कर लिया। तो अपनी बीवी से कहता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी? तो बीवी खुश हो जाती है। उसने कहा कि मैंने तो मुंबई को हमेशा टीवी में ही देखा है, फ़िल्मों में देखा है, रियल लाइफ़ में कभी नहीं देखा। तो अगर मुझे बुलाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो जब बुलाने वाली बात थी तब उसने उसको कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेन का टिकट भेज दूँगा और तुम आराम से आ जाना। तो मुंबई की और बेंगलुरु की जो दूरी है, डिस्टेंस उसका अगर ट्रेन का हम देखें तो लगभग 1001 या 2 किलोमीटर के आसपास से पड़ता है। तो उसने जो अपनी जो वाइफ का टिकट कराया था वो 7 अक्टूबर 2011 का था। उसने कहा कि आपको ट्रेन फला जगह खड़ी मिलेगी, आप वहाँ पहुँचना, उसके बाद आ जाना। जो भी अपने कुछ बोला होगा उसने उस हिसाब से। और ख़ास बात उसने ये बोली थी कि ट्रेन में तुम ज़्यादा किसी से बातचीत मत करना और किसी कोई खाने पीने को दे तो खाने पीने में कुछ मत खाना, तो थोड़ा सा ऐसे रहना है। तो बोले ठीक है। अब वो अपने जाती है, अपना जो कुछ खाने पीने का सामान था, 18-19 घंटे का सफ़र था, उसे उसे करना था। तो इसी बीच में जो उसके सामने वाली जो बर्थ है, सामने वाली बर्थ पे 2 लड़के बैठे हुए हैं और वो आपस में शायद ऐसे शुरुआत में देख के उस लड़की को ऐसा लग रहा था कि शायद एक दूसरे को जानते नहीं हैं। लेकिन जब उन्होंने बातचीत करना शुरू किया तो बातचीत करते-करते फिर इसी बीच में कुछ भी वो खाते हैं तो उस लड़की से बोले कि बहन जी तानिया, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप पहली बार ट्रेन में बैठी हो। उसने कहा भाई साहब मैं पहली बार ट्रेन में तो नहीं बैठी, ट्रेन में तो मैं बहुत बार बैठी हूँ, लेकिन अकेली ट्रेन में पहली बार बैठी हूँ। जब इस तरह की बात आई तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, कोई बात नहीं, अब बिल्कुल आप हमारी छोटी बहन की जैसी हैं और हम आपके भाई के जैसे हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें बताना। अब वो लड़के बीच बीच में कुछ भी जो खाने का सामान आता था तो उसे आराम से खाते थे। इस लड़की ने भी उनसे पूछा भी तुम कहाँ से हो, क्या हो, तो उन्होंने भी अपने बारे में बताया। इस लड़की ने भी अपनी पूरी कहानी बताई कि भाई मैं बेंगलुरु में रहती हूँ, मेरा पति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और इस तरह से मैं घूमने के लिए जा रही हूँ। बड़ा एक्साइटमेंट था उसके अंदर। तो इसी तरह से जब लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र बचा था तब उसने अपने पति को बताया कि अब बस 150 किलोमीटर का सफ़र बचा है और मैं तुम्हारे पास बहुत जल्दी पहुँचने वाली हूँ, तुम जल्दी से उस पर स्टेशन पर आ जाना मुझे लेने के लिए। उधर जो दोनों लड़के हैं, इस लड़की की उनसे अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है, दोस्ती हो जाती है और वो खुद बता रहे हैं कि अब ये स्टेशन आ गया, अब ऐसे चलना है, ऐसे करना है। तो खुश हैं आपस में, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इसी बीच में अभी तक उस लड़की ने उनका दिया हुआ कुछ भी नहीं खाया, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा दीदी चाय पियोगे? बोले मुझे नहीं पीनी चाय। अरे कोई बात नहीं दीदी, एक चाय की तो बात है, पी लो। चाय वाला जब गर्म चाय लेके आता है तो उन्होंने खुद ने भी चाय पी और दीदी को भी चाय पिला दी, तानिया को। जैसे तानिया ने चाय पी तो चाय पीने के बाद वो हो जाती है बेहोश। और जो बेहोश हो जाती है, अभी कुछ थोड़ा बहुत ही सफ़र बचा था, लेकिन जैसे ये पहला स्टेशन जो भी पड़ता होगा उस स्टेशन पे उस लड़की को यहाँ से अपने निकाल के ले जाते हैं बेहोशी की हालत में। उनको क्या दिमाग लगाया, कैसे लगाया, वो तो खैर वो जाने, क्योंकि वो प्रोफेशनल बंदे थे जिन्होंने ये सब काम किया था और शायद इससे पहले भी उन्होंने इस तरह के काम कर रखे होंगे, इसलिए वो बड़े इंतज़ार में भी थे कि उन्होंने देखो कितना सब्र किया कि सिर्फ 150 किलोमीटर का सफ़र बचा है और उस लड़की को उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। बेंगलोर से मुंबई आने वाला है, उसे चाय चाय पिलाई, चाय पिलाने के बाद वो यहाँ से ले गए और उस लड़की को थोड़ा बहुत होश आता है तब जब गाड़ी में बैठी हुई थी, गाड़ी अपनी स्पीड पे चल रही थी और जैसे उसने कुछ विरोध करने की कोशिश की तो इसी बीच में जैसे कुछ बोलती है उस लड़के ने जो एक ज़ोर का थप्पड़ मारा घुमा के कि अगर कोई भी शोर मचाने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा पिटोगी। अब यहाँ से सीधा जो वो गाड़ी जाकर रुकती है एक किसी मुंबई के कोठे पे जहाँ पर इस तरह से धंधे वगैरह होते हैं, वहाँ जाकर रुकती है और जो उसकी कोठे की मालकिन होती है वो सुनीता पुजारी नाम की एक महिला होती है। सुनीता पुजारी के पास उसे लेके जाते हैं। वो ले जाने के बाद उसको 45,000 रुपये में बेच देते हैं, महज 45,000 में। वो लड़की वो समझ नहीं पा रही थी, उसकी जब उसे ठीक से होश आता है तो वहाँ देखती है कि लड़कियां हैं, कम कपड़े पहनने वाली हैं और ऐसी लड़कियां जो कोई भी मतलब पुरुष देख के उन्हें उत्तेजित हो जाए, उनके करीब आने की कोशिश करें।
इस तरह की बात थी। उस लड़की ने खूब रोना धोना सब कुछ किया, तो लेकिन यहाँ रोने धोने वाली बात जो आती है तो वो विरोध कर रही है तो उसके यहाँ पिटाई हो रही है, खाना भी टाइम पे नहीं मिल रहा है और कुछ चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है तो कोई ना कोई आके उसे पीटता ही है बेवजह। उधर जो उसका पति था वो रेलवे स्टेशन पे इंतज़ार कर रहा है कि मेरी बीवी कहाँ चली गई। अब वो अपनी बीवी ढूंढ रहा है, जब नहीं मिल रही है तो जीआरपी से बातचीत करता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन से बात करता है, लेकिन वहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन उस दौर में उस वक्त सीसीटीवी कैमरे भी कम थे, क्योंकि ये घटनाक्रम जो है वो साल 2011 का है। अब तो खैर हर जगह 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 सीसीटीवी कैमरे मिल जाएंगे, आदमी कितना ही क्राइम करके बचने की कोशिश करे, बचना उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। उसका जो पति है अपनी तरफ से कोशिश करता है, एक मुकदमा भी दर्ज कराता है, अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और इधर जो उसकी बीवी है वो कोठे पे पहुंच के और उसको कभी इंजेक्शन दिया जा रहा है बेहोशी का, तो कभी कुछ कभी कुछ। 15 दिन लगातार वो टॉर्चर होती है, 15 दिन लगातार वो मार खाती है, 15 दिन लगातार वो परेशान रहती है। अब जो बाकी जो वहाँ पर महिलाएं हैं जिस तरह का काम करती हैं प्रोस्टिट्यूट का, तो वो इससे कहती हैं कि बहन जी अब यहाँ से जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, यानी कि तुम बच नहीं पाओगी, इसलिए जैसा ये कहते हैं वैसा करो। रोज़ रोज़ की मारपीट से अच्छा है कि अपना ये काम ज़्यादा सही रहेगा। जब उस लड़की को ये समझाया जाता तो समझाने के बाद आखिरकार वो तैयार हो जाती है। अब इसी बीच में जैसे बाकी और लेडीज़ हैं बिल्कुल बन ठन के तैयार होकर कम कपड़े पहन के, जब कोई ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, तो कस्टमर को दिखाया जाता है कि भाई हमारे पास ये लड़कियां हैं, तो उनमें से किसी को चूज़ करते हैं। चूज़ करने के बाद तो उस दिन पहले ही दिन था और पहले ही दिन इसके पास एक ग्राहक आ जाता है कि मुझे ये वाली लड़की चाहिए। ये लड़की कहाँ शादीशुदा थी। अब क्या करें, जब और उसके साथियों ने कहा कि तुझे जाना तो पड़ेगा ही। जैसे जाती है कमरे के अंदर, दरवाज़ा बंद होता है, दरवाज़ा बंद होते ही वो लड़की सबसे पहले पैरों में गिर जाती है कि भैया मुझे मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ मत कहना, और मैं ऐसे से उसे पूरी कहानी बताई जाती है। लेकिन वो कस्टमर है, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर भी उस लड़की के आंसुओं पर का इतना असर पड़ा कि उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बोले मेरे पति से एक बार बात करा दो। तो उसने डरते डराते उसने कहा, सोचा कि ऐसा ना हो मैं किसी चक्कर में फंस जाऊँ। फिर भी उसने उस महिला लेडीज़ की बात मानी और बात मानने के बाद उसने कहा ठीक है मैं बात कराता हूँ। बात कराई तो उसने अपने पति को बताया कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ क्या है। 15-16 दिन के बाद उसके पति ने जब अपनी बीवी की आवाज़ सुनी, तो आवाज़ सुनने के बाद वो उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि यार, उसने लगा तो कहीं मर गई दिखे, क्या हुआ क्या नहीं। तब उसे लगा कि चलो ठीक है, कहाँ पे हो। बोले मुझे नहीं पता। तो अपने बारे में पूरी कहानी बताई दी थी, ट्रेन में ऐसे उसके साथ ये हुआ। अब उसका पति बोला कि यार मैं अगर पुलिस के पास जाऊंगा तो या तो वो गायब कर देंगे, हो सकता है मार दें उसे। तो इसलिए कुछ कुछ अलग से दिमाग लगाया उसने। अलग से दिमाग लगाने के बाद उस लड़के से कहा जो इसमें था कि वही एड्रेस क्या है, तो उससे एड्रेस पूछा और उससे कहा कि जो भी पैसे हैं तुम्हारे वो पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ गलत मत करना इसके साथ। तो जो कस्टमर आया था वो बेचारा बिना कुछ करे ही वहाँ से चला गया और उसके पति को एड्रेस दे दिया। अब पति जाता है उसी कोठे पे फिर कस्टमर बन के। जब वहाँ कस्टमर बन के जाता है तो वो लड़कियां के लिए बोलता है, तो जो लड़की के लिए बोलता है तो लड़की आती हैं, उसकी बीवी नहीं आई थी अभी तक। उसने कहा ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सब लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। तब उसकी कोठे की मालकिन कहती है, जो इसका नाम सुनीता पुजारी होता है, अरे यार उसे भेज दो, लद्दड़ को भेज दो, क्योंकि वो तो नई नई लड़की थी, वो किसी के साथ जाती भी नहीं थी, कस्टमर भी खुश नहीं होता था। वो जो बंदा गया था वो भी ये कह के गया था, किस लड़की को भेज दिया यार तुमने, दिमाग ख़राब कर दिया। तो लास्ट में उसने जब देखा कि हाँ ये चाहिए, लड़की आ जाती है, पति को सामने देख के वो भी अपनी नज़र झुका के नीचे अपने रो ही रही थी, परेशान हो रही थी। तो उसने कहा देख ये है रो तू, अगर इसके साथ जा सकता तो जा, नहीं तो कोई बात नहीं। बोला हाँ मुझे यही चाहिए। तो वो अपनी बीवी के साथ उस कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद फिर वो पूरा विस्तार से कहानी सुनाती है कि यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेन में क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद उसका पति कहता है कि देख अगर मैंने तुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो ये हमला वगैरह करेंगे, और एक काम करते हैं थोड़ा तसल्ली करते हैं। उसके बाद जहाँ उसने FIR कराई थी अपनी बीवी की गुमशुदगी की, उस थाने में फ़ोन करता है और बताता है कि देखो मेरी बीवी यहाँ पर है और मैं यहाँ पर कस्टमर बन के आया हूँ, और भले ही चाहे ये भाई वो तो पैसे लेते हैं, तो पैसे के टाइमिंग के हिसाब से अगर 1 घंटा 2 घंटे भी आप लेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह दूंगा कि मुझे 1 घंटा और उसके साथ रुकना है। तो पुलिस का उसने इंतज़ार किया। पुलिस मौके पर पहुंचती है, वहां आने के बाद उसको छुड़ाती है, उसकी बीवी को भी छुड़ाती है, और वहां और जो लड़कियां थीं उन लड़कियों को भी वहां से निकाला जाता है। और उसके बाद फिर जो उसकी कोठे की मालकिन थी उससे पूछा जाता, तो उसने बताया कि मैंने 45,000 में उसे ख़रीदा। एक रमीदा शेख नाम की लड़की थी जो उसकी कोठे की सेकंड मालकिन थी, उसको भी गिरफ्तार किया। और साथ ही जो 2 वो लड़के जो ट्रेन में मिले थे ना, जिन्होंने उसको वहाँ पहुँचाया था कोठे पे, पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया था।
तो ये पति की जो एक बेहतरीन साइड थी, भाई वो कोई भी ऐसा आजकल तो ज़रा सा भी कहीं दाग लगता है लड़की पर तो कोई भी उसे स्वीकार नहीं करता। सही बात लेकिन है। उसके हस्बैंड ने उसको स्वीकार किया, उसको अपने साथ रखा और उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बाहर निकाल के भी लेके आया। और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। जब ये मुझे खूब याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पे रिपोर्ट की थी, इसके अलावा शायद किसी और चैनल में ये आया भी नहीं था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया से उसने ये शर्त रखी थी कि आप मेरी इस कहानी को मेरे नाम से प्रकाशित नहीं करना। तब ये इस तरह का उसका द एंड होता है पिक्चर का। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।